नमस्कार। स्वागत है आपका आप सबके हमारे अपने प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। मैं जानता हूं कि आप बहुत इंतज़ार करते हैं। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं कि सर बहुत दिन हो गए, आपने अभी किसी विषय पर कुछ खास प्रकाश नहीं डाला। तो सोचा आज आपको बता दूं। खासकर हमारे कुछ स्टूडेंट्स की अपने दोस्तों के साथ अपनी उनकी कंपनियों को लेकर के कुछ चर्चा होती रहती है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे आज ये डिमांड की हुई है कि सर आज प्लीज़ आप कंपनी को लेकर के, संगति को लेकर के ज़रूर कुछ प्रकाश डालें। तो आज का हमारा वक्तव्य है संगत की रंगत, अर्थात आप किसके साथ उठते हो, बैठते हो, आप दिन में क्या काम करते हो, कौन आपका दोस्त है, किसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और आपकी संगति कैसी है। क्या आप किसी के साथ बैठ के, उठ के, पढ़ के, उनके साथ खेल के, उनकी बातों को अपने जीवन में ला करके आगे बढ़ रहे हैं, या आपके चरित्र का नैतिक पतन हो रहा है। जैसे आपको भी अक्सर बच्चे या अध्यापक या आपके बड़े कहते होंगे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, या एक सड़ा हुआ सेब सबको सड़ा के रख देता है। तो इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी दोस्ती किसके साथ है, दोस्ती को लेकर के बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई हैं, बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा हुआ है। और संगत को लेकर के रहीम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूं। रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन वृक्ष विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम जी ये कहते हैं कि जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र उच्च हो, उच्च कोटि का हो, उसकी बुरी संगत, बुरी आदत, बुरे लोग उसके आसपास का कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विष नहीं लग सकता, लिपटे रहत भुजंग, चाहे कितने ही सांप उस पर लिपटे हुए रह जाएं। तो यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छे अच्छे जीवन में हमने देखे हैं, जब हम पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, अच्छे अच्छे लोग बिगड़ गए और बिगड़े हुए लोग सुधर गए संगति के कारण। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। हमारे सामने आप बीती, हमारे परिवेश में यह घटना हुई है। आज भी वो लोग इस संसार में हैं, अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सफल हैं। हुआ क्या कि सुरेंद्र और वीरेंद्र दो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। पढ़ाई में सुरेंद्र हमेशा अव्वल आया करते थे, फर्स्ट, और मेरिट सूची में हमेशा उनका नाम आया करता था। उसका एक सीधा साधा दोस्त हुआ करता था वीरेंद्र, जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, जो सुरेंद्र को देख देख के पढ़ता था कि सुरेंद्र घर का काम भी करता है, माता पिता की आज्ञा मानता है, कभी माता पिता ने कोई काम कहा तो तुरंत उसको कर देता है, या गुरुजनों की भी वो बहुत आज्ञा का पालन करता था। तो अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सुरेंद्र हर प्रकार से सबका चहेता था। दूसरी तरफ वीरेंद्र था, पढ़ाई में ढीला, हर बात उसको ताने मारे जाते थे, कोसा जाता था, उसका कंपैरिजन किया जाता था। पर उसको लगता था मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, ठीक हूं। लेकिन मुझे इस बात का उसे गर्व था कि मेरा दोस्त सुरेंद्र है और सुरेंद्र उसका बेड़ा पार लगा देगा। हुआ क्या कि 10वीं में सुरेंद्र तो टॉप 10 की सूची में बोर्ड मेरिट में आ गए और वीरेंद्र धक्के देकर के 3rd डिवीजन में पास हो गए। जैसे कैसे गांव के स्कूलों से उठकर शहर चले गए। शहर में क्या होता है, शहर में सुरेंद्र की दोस्ती बड़े बड़े लोगों के साथ होती है, बड़े बड़े घरों के बच्चों के साथ होती है, जो उसे अक्सर सिनेमा देखने ले जाया करते थे, खेलने ले जाया करते थे। फिर बुरी संगत में सुरेंद्र जी पड़ गए। वीरेंद्र धीरे धीरे रहता उन्हीं के साथ था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बुरी संगत को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। अर्थात वो सबके साथ उठता बैठता था। उसने अपना ध्यान दिया कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कहां तक जा सकता हूं, मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है, और मुझे मां बाप की गाढ़ी कमाई को भी यूं बर्बाद नहीं करना है। तो संगत में, उसी बुरी संगत में जिसके साथ सुरेंद्र रहता था, उसके साथ वो भी रहता था वीरेंद्र भी, क्योंकि पहले से ही दोस्त थे, मित्र थे दोनों। सुरेंद्र धीरे 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 बुरी संगत में आकर के बिगड़ता चला गया और उसकी जिंदगी भर +2 नहीं हुई। और इधर वीरेंद्र था, जो बुरी संगत में रह करके भी रहीम जी के दोहे की तरह अपने आप को बिल्कुल उसने उस बुरी संगत का असर नहीं होने दिया। वो उनके साथ जाता था, उठता था, बैठता था, लेकिन अपने को उसने हमेशा बचाए रखा। और धीरे धीरे उसने खूब अच्छी मेहनत की, पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पंजाब विश्वविद्यालय में रहा, अच्छी पढ़ाई की, और आज प्रशासनिक सेवाओं में भारत सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सिर्फ बच्चे नहीं, आपके घर में, आपके आसपास, आपके बड़ों की, बच्चों की, बुजुर्गों की किसके साथ कौन सी किस प्रकार की उठ बैठ है, क्या संगत है,
वो आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसलिए आप वही चूज करें जो आपको लगता अच्छा है। अगर आपको यह लगता कि आपका चंदन के वृक्ष की तरह सांप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में जहर नहीं घोल सकते हैं, तो बेशक आप वो सब कुछ कीजिए जो आपको करना है। लेकिन एक एडवाइस है, एडवाइस नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि कृपया ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि जब आप टीन एज में होते हो, अर्थात 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की आयु में होते हो, तो आप एक बहुत ही जिंदगी की बहुत बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं। आप ये नहीं जान पाते कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। इसलिए खुश रहें, अपने आप पर भरोसा रखें। आगे आपको जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगले वीडियो में बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि खुश कैसे रहें, जिंदगी में आप खुश कैसे रहें, आगे कैसे बढ़ें। नमस्कार।